शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह की नासरी के नाम में सिमखा सलेमा। बिल्कुल, आज का दिन आनंद का है और जो प्रभु यीशु ने हमें आनंद दे के गए हैं हमारी आत्मा के लिए, इन उन भयानक समय में जब हर तरफ अफरा तफरी है, डर ही डर है, असुरक्षा है, शंका है और बहुत से कारण इस संसार में मनुष्य को मनुष्य से दूर करने के लिए लगातार तैयार हो रहे हैं शैतान के द्वारा। और पहले से ये चल रहा था, कोई आज का नहीं है कि आज ऐसा हो रहा है। हाँ, उसको और कड़े बनाकर मनुष्य के विरुद्ध में ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य को तो नाश कर रहे हैं, देश को भी भयानक नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसका नतीजा हम देखते हैं हमारे देश में, भारत में। उन चीज़ों को मान्यता देने के कारण, ऐसी कई चीज़ों को मान्यता देने के कारण, न्यायिक व्यवस्था के द्वारा मान्यता देने के कारण, सिर्फ स्वतंत्रता का अधिकार मिलने के कारण लोगों ने कानून का दुरुपयोग करके गंदी गंदी चीज़ों को मनवा लिया और वोट की राजनीति ने उस पर दखल नहीं किया। तो ये बात मैं क्यों लेके आ रहा हूँ कि अभी भी समय है, किसी तरह से भी कोई योजनाओं से देश का विकास या सुधार नहीं होता। देश का विकास या सुधार वहाँ की सच्चाई पर निर्भर होता है और लोगों की मानसिकता पर निर्भर होता है कि मनुष्यों की मानसिकता में इस समय क्या चल रहा है। एक दूसरे के लिए क्या अपनत्व है, वो पुराना भाईचारा जो हुआ करता था वो कैसे समाप्त हो गया। और आज ये स्थिति में हर कोई पड़ गया कि विश्वास का कहीं पर भी कोई भी स्थान नहीं है। आज वही देखिए, मैं हमेशा कहता था अमेरिका के अंदर जो गंदगी फैलाए हैं उसका निराकरण कैसे होगा। हम मसीही लोग हैं, जीवित प्रभु यीशु को मानने वाले, ये सच्चाई है और ये जग विदित है। लोग माने ना माने एक अलग बात है, अंत में उनको मानना पड़ेगा। और अमेरिका में जब डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने शपथ ली और उसके बाद जो पहली बात थी सामने वो यही थी कि ट्रांसजेंडर खत्म होंगे, स्त्री और पुरुष रहेंगे। ये समलैंगिक, ये ट्रांसजेंडर, जो ये अबॉर्शन जो देश को नाश करते हैं, और इसका मुख्य अगर इंडिया के लोग नहीं जानते हैं और सुन रहे हैं तो उन्हें जानना चाहिए कि सदोम और अमोरा इसीलिए नाश किया गया। बाइबल में नूह के दिन और लूत के दिन इसीलिए ठहराए गए कि अगर किसी देश में इस तरह का, और यहाँ का जब न्यायालय ही इसको मान्यता दे दे, यहाँ के उच्च वो जिनको जो प्रतिनिधि कहलाते हैं, अगर वो मान्यता देते, पिछले समय कुछ ही सालों में देखिए क्या हुआ अमेरिका का। जब बाइडन ने इन सारी चीज़ों को प्राथमिकता दी तो कितना भयानक घिनौना वो देश हो गया। और इनकी वजह क्या थी? इन्होंने नास्तिकों को जगह दी, जो एक कोड है। हम सब सृष्टि रचयिता पर विश्वास करते हैं। उन नास्तिकों को ये नहीं मालूम वो कब से पता नहीं प्राचीन समय में घुसे हुए हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं। वो जिस सिद्धांत को उस समय सच मान रहे थे, आज वो किस तरह गलत हो गए हैं, इस पर ना उनका अध्ययन है, न इस ओर वो ध्यान देते हैं। बल्कि सारे संसार के लिए ये नास्तिक लोग एक जहर बन गए, एक कोड़ हैं ये। इसका विरोध होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, क्योंकि वो साबित नहीं कर सकते और साइंस आज साबित करता है। हमें डरना नहीं चाहिए। हम क्रिश्चियन लोग तो बहुत आराम से बाइबल के आधार पर, मैंने एक वीडियो किया है जिसमें इन लोगों का जो एग्नोस्टिक हैं, एथिस्ट हैं, इनके जो विकास के जो मापदंड है वो कैसे उनके परखच्चे उड़ गए हैं, कहीं पर नहीं। ये बात मैं एकदम अलग तरीके से बोल रहा हूं, उस बात को बताने के लिए कि आज हम अगर अपने देश को, तो अगर इन चीज़ों को सुन रहे हैं वो लोग, और आज सक्षम जिस भी देश में सक्षम अगर वहाँ का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो उसको घोषणा करना चाहिए। उसकी घोषणा में दम होता है।
क्योंकि वो नेतृत्व करता है। इन चीज़ों का ख़त्म कर देना चाहिए और जन सामान्य को भी ऐसे अबॉर्शन के विरोध में आना चाहिए, समलैंगिक के विरोध में आना चाहिए और ट्रांसजेंडर के विरोध में आना चाहिए, जो एक गंदगी फैलाते हैं। नास्तिकों के विरोध में आना चाहिए, जो सबसे बड़ी गंदगी है, शैतान के साथी हैं। मनुष्य को जरूर पूजेंगे, वो कार्ल मार्क्स को पूज लेंगे। ऐसे जितने नाम हैं, अगर नेट पर सर्च करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, और ये भी मिल जाएगा कि ये कैसे गलत साबित हो रहे हैं। सबसे खतरनाक है इस समय, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं पूरे देश का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं इस विषय पर और वो उन बातों पर। आज संविधान का क्या है देख रहे हैं, कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसमें खुद डॉक्टर अंबेडकर ने यह स्वीकार किया था कि अगर इसका दुरुपयोग हो गया तो यह कितना खतरनाक होगा। और देखिए पूरा कितना जैसा मनमर्जी जो चल रहा है, कहीं पर संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कानून कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के जजों को किस तरह से बोला जा रहा है, क्या क्या बोला जा रहा है। एक समय राष्ट्रपति की मर्यादा थी, सुप्रीम कोर्ट के जज का एक रिस्पेक्ट था, चुनाव आयोग का एक रिस्पेक्ट था। आज कहाँ है, क्यों नहीं है? और ये स्थापित तब तक नहीं हो सकता जब तक ऐसी गंदी चीजें जो मान्यता पाली हैं हमारे देश से हम नहीं निकालेंगे, तब तक नहीं हो सकता। वो सब जो ट्रंप ने अपनी घोषणाएं की, शपथ ली, उसमें पहला स्थान उसने परमेश्वर यीशु को दिया और इसीलिए वो सफल होगा। कोई नहीं रोक सकता। जितनी बातें उसके मुंह से निकली हैं, आज नोट कर लीजिए आप कि वो हर बात पूरी होगी, क्योंकि ये लड़ाई मनुष्य नहीं लड़ता है, ये लड़ाई दुष्ट आत्माओं से है, शैतानों से है, शैतानों के मानने वालों से है। और वो जो कोई भी हो सकते हैं, जो मनुष्य के विरुद्ध में वो आतंकी हो सकते हैं, कट्टर हो सकते हैं। मैं हिंदुस्तान का हूं, हिंदू लोग यहां पर ज्यादा तादाद में हैं, यहां पर धर्म की स्वतंत्रता मिली है। आज क्यों डरा हुआ है हिंदू इस्लाम से? क्या कारण है? तो किसकी जरूरत बनती है? इस देश ने हमें आश्रय दिया। हम क्या थे? कुछ भी नहीं। अगर शुरू में देखें तो अगर थोड़ी सी समझदारी है तो ये इस्लामिक लोगों को, मुल्ला मौलवी को सामने आकर इस बात का करना चाहिए कि नहीं, हम अपने देश में आतंकियों को नहीं आश्रय देंगे, हम उनको उनके साथ नहीं है, हम इस्लाम के इस घटक के साथ नहीं है। साफ साफ बोलना चाहिए और करके दिखाना चाहिए। ये नहीं कि सामने पर जो झूठ को मान रहे हैं उन पर कौन विश्वास करेगा? और यही है सारा कुछ। शैतान जो बाइबल स्पष्ट कहती है कि बल्कि वो झूठ का पिता है। और मुख्य वजह बता दिया कि ये देश चाहे ये कितना ही बोले, अपने मियाँ मिट्ठू बने, विश्व गुरु बने, आप देख रहे हैं कोई प्रोटेक्शन यहाँ नहीं है, कोई वैज्ञानिक यहाँ से नहीं निकलता, कुछ नहीं, बाहर इनको जाके कमाना पड़ता है। सच्चाई ये है हर चीज गिर गई है, रुपए की वैल्यू गिर गई है, खाने के लाले पड़ने हैं, हर चीज निचले स्तर पर आ रही है। और उसकी मूल वजह है कि यहाँ के लोगों ने, और इसमें सब जवाबदार हैं, उन बातों को महत्व दे दिया, मान्यता दे दी जो देशों को नाश करती है। आज भी अगर यहां से अबॉर्शन बंद कर दिए जाएं, ये तमाम ट्रांसजेंडरों का खत्म कर दिया जाए, ये समलैंगिकता खत्म कर दी जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसी चीजें नहीं मानी जाएगी। देखिए 50% बदलाव आ जाएगा यीशु के नाम में। आप चाहे यीशु को ना मान रहे हो, एक दिन तो मानना ही पड़ेगा, ये सच्चाई भी है। आज ना मानो, कल ना मानो, पर एक दिन जरूर मानोगे, क्योंकि वो कोई धर्म और जात नहीं है जो आपको बहकाया और भरमाया गया है। जैसे मुसलमानों में पंडित मुल्ला मौलियों ने बहकाए और डराए हैं, वैसे हिंदुओं में भी ऐसे पंडित पुजारियों ने डरा के रखे। जो समझदार लोग हैं आज पूरे, जो समझ रखते हैं प्रभु यीशु के बारे में, क्यों वो सच्चाई को बताने में सक्षम हो रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, और क्यों प्रभु यीशु का ही पूरे संसार में मान्यता है। कहीं से भी कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। नास्तिक अपने आप गलत साबित हैं, गलत हैं, मैं कह रहा हूं। वो सबसे घिनौने हैं जो अपने आप को नास्तिक बताते हैं और शर्म भी नहीं आती उनको, जो चीज साबित नहीं करते। डार्विन को मानने वाले बंदर हैं वो।
कितने सारे ऐसे जो विकास के लिए हैं और निकले हुए हैं, चरवाक जैसे बहुत से नाम हैं, उन नामों को लेके क्या फायदा जो शैतान के साथ होकर किसी किताब को लिख दिए। आज आप 50 किताब लिख दें, उसका अर्थ क्या है जिसमें कोई सामर्थ्य नहीं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, जिसका कोई इतिहास ही नहीं, सिर्फ कहानियां कहानियां हो, उसमें क्या रहेगा। ये सच मैं बताने में सक्षम इसीलिए हूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई डरा नहीं सकता, मुझे कोई खरीद नहीं सकता और ना मुझे जरूरत है। हाँ, मैं अपने देश के लिए वो सच्चाई बोलूंगा और उसके लिए हम सब अगर ये सच्चाई के सामने आ जाए तो कोई भिखारी नहीं होगा। इन चीजों को हटाना चाहिए, अपने पंचायत से लेकर अपनी विधानसभा और लोकसभा में खत्म कर देनी चाहिए कि नहीं, यहां पर कुछ भी नहीं होगा। इन चीजों के लिए रैली हो, देखेंगे आप बदल जाएगा। किसानों को वहां पर आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, अनशन नहीं करना पड़ेगा, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे जैसे ये गंदगी को हम मानते चले जाएंगे, लोगों की कल्पना धारणा के अनुसार, भावनाओं के अनुसार, जो गलत हैं, सिरे से गलत हैं। क्योंकि परमेश्वर के अगर नियम नहीं मालूम तो बाइबल पढ़ो, बाइबल से परहेज नहीं करो, वो किसी का धर्म नहीं बदलती। आपने जो धर्म बनाया है अपना, उसके बारे में भी तो अच्छे से नहीं जानते कि वो धर्म है क्या। मनुष्यों का बनाए हुए रीति रिवाज, और आज देख रहे हैं सब पाखंड मानते हैं उसको, और अंधविश्वास का सामने स्पष्ट हो रहा है। पर दुष्ट ने इतना लज्जित होने के बाद भी एक दिन तो आना है, और सामने कब तक ऐसे कोढ़ों को अपने अंदर पालते रहोगे जो झूठ हैं। इस देश को अगर सबको मिलके अच्छा बनाना है तो इन चीजों के लिए आंदोलन होने चाहिए, जो मैंने ये 3 वजह बताई। दूसरी चीजें अपने आप धीरे धीरे हम सुधार लेंगे। जब ये गंदगी नहीं रहेगी तो व्यभिचार क्यों होगा, बलात्कार क्यों होगा, तमाम रेप क्यों होंगे। शैतान कितना बावला कर दिया है लड़के लड़कियों को कि वो जानवर बन गए हैं, उन्हें कोई संकोच नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, और उसके बाद भी संस्कृति और सभ्यता का ढोल पीटते हैं। तो ये सब जानते हैं कि वो खोखले हैं। उसको ध्यान से सुनिए। मैं कितनी दृढ़ता से ये बात क्यों कह पा रहा हूं कि ट्रंप ने जो घोषणा की है वो पूरी होगी यीशु के नाम में, वो आमीन है। क्यों है ये हमें विश्वास? क्योंकि सृष्टि रचयिता परमेश्वर प्रभु यीशु कार्य कर रहा है। वहां बहुत हो चुका, वहां गंदगी खत्म होगी, निकाल दी जाएगी। तो हमें भी चाहिए अपने देश से गंदगियों को निकालने के लिए, जो मूल जड़ें हैं उनको निकालें। और सचमुच में सबको ही अपने धर्म की स्वतंत्रता से हमारे यहाँ मिला है, आराधना करें, जिसको जो अच्छा लगता है करने दें। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ये सब बातें, उसी का तो कारण है ना ये, कि हम पिछड़ों का वोट ले लें, हम दलित का वोट ले लें, हम अल्पसंख्यक का वोट ले लें, हम ये कर लें वो कर लें। ये बातें शैतानियत की क्यों आई? आप जो चुन के आते हैं अच्छे काम क्यों नहीं कर सकते? आपको हर 5 साल में भीख मांगने, वोट की भीख मांगने क्यों निकलना पड़ता है? आपको वो तमाम गंदे काम क्यों करने पड़ते हैं? आपके चारों तरफ गंदगी के माफिया क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? तमाम राजनेताओं के आसपास देखो, गुंडा तत्व ही वहां मिलेंगे, ज्यादातर अपराधी। तो ये अपराध शैतान करा रहा है। अगर इस बात के बीच समझ में नहीं आई तो कोई भी इस देश को नहीं बचा सकता। सिर्फ आखिरी में दांत पीसना रह जाएगा। मैं कह रहा हूं, मैं बार बार सतर्क कर रहा हूं, और इसीलिए हम जो मसीह भाई बहन हैं अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, पर सामने वाले गंदगी ही करने पर तुले हुए हैं। एक समय के लिए दे दो ना ऐसे विश्वासियों को देश चलाने के लिए, देखिए कैसा बदल जाता है। आपका अधिकार कोई नहीं छीनेगा, और ऐसा मौका मिला है, जब ऐसी कठिनाई हुई है तो वो जो योग्य थे उनके हाथ में ये दी गई है। बहुत सारा इतिहास में आप देखेंगे इन बातों के प्रमाण हैं। आज सब फेल हो चुके हैं, अलग अलग तरीके से योजना बना के आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, पर फेल हैं, हर जगह फेल हैं। हर चुनाव में गंदगी होती है, हर चुनाव में कुछ भी अपने मन का भीख देने का कार्यक्रम हो गया है। क्यों हो रहा है? क्यों लालच दे रहे हो? क्योंकि
कुछ कर नहीं पा रहे हो। यहाँ का पूरा युवा बेरोजगार हो गया है, उसको भी लालच में नशे में फंसा के उसका पूरा समाप्त कर रहे हैं। तो इसके पीछे कौन है? यही गंदगी, गंदी शिक्षाएं। जब गलत होगा ही नहीं तो आंदोलन क्यों होंगे? हर नियम अच्छे हैं, पर उसका कैसा किया गया, संविधान का कैसा दुरुपयोग किया गया, क्या क्या किया जा रहा है, मुझसे कहीं ज्यादा आप लोग जानते हैं। पर गंदा हो रहा है, कहीं नहीं बोल सकते कि अच्छा हो रहा है। हर चीज में गंदगी, मिलावट। न यहाँ के बच्चों को पौष्टिक आहार है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, कुछ भी नहीं। वातावरण में गंदगी फैला रखे हैं, प्रदूषण है, कोई किसी तरह से किसी भी योग्य नहीं है बोलने के लिए। नाना प्रकार के, मैंने पिछले समय बताया, जुओं की लत लगा दे रहे हैं इंटरनेट पे, बंद करना चाहिए। जबरदस्ती की लालच देने वाली तमाम संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। हमारे यहाँ का मजदूर तो मेहनती से कमाता है ना, उसका भी लूट के ले जाते हैं जुआ खिलाने वाले। उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती जो इस तरह से चला रहे हैं और लालच देते हैं। वो एआई का लालच देने के लिए आए, कितना कमाते हैं? 42 लाख, 1 लाख 40 लाख। लोगों को कितना लालच दे रहे हैं ये घिनौने, और जिनको बोलते शर्म नहीं आ रही। वो अपने ही देश के लोगों को विकास की तरफ ले जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं, कि लालच में फंसा के हीन भाव से ग्रस्त कर रहे हैं। हर तरह से सोचना चाहिए, एक परिवार की तरह सोचना चाहिए कि अगर कोई एड्स आ रहे हैं, कोई इन लोगों के विज्ञापन आ रहे हैं, तो उसमें क्या है आप देखिए ना। जबकि छोटी छोटी जरूरतों से हमारे पूर्वजों ने रहना सीखा है। आज बहुत सारी चीजों के बाद भी हम नहीं रह पा रहे। तो पहला काम अगर ये देश कर ले कि इन सारी चीजों को जो व्यर्थ की लागू की गई हैं और जो गंदी हैं, जिससे संसार रचयिता परमेश्वर घृणा करता है, उसको जब तक दूर नहीं करेंगे ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इतना शानदार देश जिसमें सब कुछ है, यहीं के लोगों ने गंदा कर दी। आप देखिए, इस पर विचारक बैठें, मान्यता ना दे दें ये नास्तिकों को, एथिस्ट को। उनको कोई अधिकार नहीं है कि एक गलत चीजें संसार में लाकर जिसको साबित नहीं कर सकते, ऐसे लोग बैठें। और वर्ल्ड लेवल पर जो जीवाश्म के जानकार हैं उनको देखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, वो कैल्विन स्मिथ ने जो सामने रखा है, हम रेफरेंस तो 50 देते हैं ना, फॉरेनर्स के ही देते हैं ना, रिसर्च जो की हुई हैं। इसमें चाहे मैं कितना ही बोलूं, देश प्रेम खत्म हो गया है, प्रेम ठंडा हो गया है, अपना स्वार्थ पैदा हो गया है। ये शैतान के कारण है, पहले ऐसा नहीं था। अभी भी वक्त है, अगर हम समझ जाते हैं तो वो मुसीबत, वो तूफान जो भयानक आने वाला है और वो आपदाएं, उससे संसार नहीं बचेगा। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं संसार के तमाम जो देश हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो 197 बढ़ के देख रहे हैं। अमेरिका सबसे अलग क्यों हो रहा है? अपने आप को अलग कर ले रहा है। यूरोपियन यूनियन और ये जो अपना WHO वगैरह, ये वहां कुछ था ही नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में क्या था? सिर्फ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। UN में क्या है? गंदगी, 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 जो बार बार बोलते हैं। बनाए हुए हैं 197 देशों का संघ, गंदे लोगों के हाथ में गंदी बातों को स्वीकार करना। और देखे क्या हाल हुआ गंदे लोगों के कारण, इजराइल के साथ कैसा व्यवहार किया गया और कैसे आज लज्जित हैं और सब चीज। उसके बाद भी बोलते हैं हम जीत गए। उनको उतनी शर्म नहीं है वो हमास वालों को कि उनके 60-70 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख कितने मर गए, उसका उनको कोई गम नहीं। सोचो, ये है उनका सिखाने वाला झूठ, शैतान, जहां हर चीज झूठ साबित हो रही है। पर जो वास्तव में अरब के हैं वो ज्यादा प्याज नहीं खाएंगे, इंडिया के ज्यादा प्याज खाएंगे। मालूम है नहीं क्या हो रहा है, बकवास करेंगे और हिंसा का डर दिखाएंगे। आज निकाले जाएंगे, हर जगह से खदेड़े जाएंगे। और किस कारण? उस झूठ शैतान को मानने के कारण। एक मनुष्य को लज्जित कर रहा है, एक दूसरे को लज्जित कर रहे हैं। तो झूठ और सच की पहचान कर लें कि वास्तव में संसार में कौन लोग क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा अलग हट जाए ना, ये कट्टरता से अलग हट जाए ना, धर्मी बनने का ढोंग खत्म कर देना। आप में से कोई धर्मी नहीं है, हर जगह आपके मन में गंदगी भरी हुई है एक दूसरे को, क्योंकि सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ा के दिखाना है। ये एक सच्चाई है और बढ़ना बहुत अच्छी बात है, पर उसके पीछे
किसी की लकीर को काटना, किसी को गलत ठहराना, ये गंदी मानसिकता है, ये दुर्भावना है और ये शैतान से ही आती है। तो ये जितनी बातें मैंने कही हैं इस पर ध्यान दें। तमाम देश और आप लोग जो जितने सुनने वाले हैं इन बातों पर विचार करें। पर हम मसीहों को इन बातों को समझ के प्रार्थना करना चाहिए हमारे देश के प्रतिनिधियों के लिए कि उनको ये समझ मिले और ये देश जो महान देश कहलाता है, हम भी कह सकें कि महान देश है। यहाँ पर गंदगी नहीं है। मणिपुर में फिर ऐसा नहीं होगा। लोगों के चर्च नहीं जलेंगे, लोगों की कोई भी आराधना की जगह तोड़ी फोड़ी नहीं जाएगी। सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और सच्चाई को जानेंगे। ये प्रण तो करना पड़ेगा। अगर हम प्रण नहीं करते हैं कुछ, और प्रतिज्ञा में जो हमको सबसे बड़ा अधिकार है कि हम प्रतिज्ञा करने में सक्षम हैं, और प्रतिज्ञा दिखाता है आपको बहुत अच्छे से स्वाभिमान, आत्मविश्वास और पता नहीं कैसे कैसे शब्द मालूम है, उस पर स्थिर रहना। ये सब चीज़ें कहते हुए मुझे कहीं अच्छा नहीं लग रहा। पर सच्चाई के लिए अगर इस बात का विरोध करने के लिए तो मैं हूँ, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। अगर मेरे तमाम काम देखेंगे इन पिछले सालों में तो सब जगह नेतृत्व किया है। एंटी करप्शन में राष्ट्रीय उसमें रहा हूँ। हर जगह एक रिसर्च स्कॉलर रहते हुए आज मुझे ज़रूरत नहीं, परमेश्वर ने इस सच्चाइयों के साथ रखा है कि आपको ये बता पा रहा हूँ। और हम लोग ज़्यादा समय के नहीं हैं, हम लोगों का हो गया है समय। पर इन बातों को संभाल के इस देश को संभालें ना। इस देश को बड़े उससे बोलते हैं, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बड़ा अच्छा लगता है, ये हम सब बोलते हैं। और उसके लिए आपस में बैठें और गंदी चीज़ों के लिए मजबूती से विरोध कर दें और ऐसे तत्व को उभरने न दें, ऐसे कारणों को उभरने न दें जो देश में व्यभिचार ले आए। और जब ये गंदगी ख़त्म होगी, और ख़त्म होगी यीशु के नाम में, ये प्रार्थना मैं चाह रहा हूँ, ये प्रार्थनाओं में हम रखें। और लोगों को बदलने में आज कोई बहुत गलत है, यीशु उसको कल अच्छा कर सकता है, ऐसा मत समझिए। हम सब पाप से हैं, हमारी पैदाइशी पापी है, हम धर्मी नहीं हो सकते। गलत फहमी निकालें। हाँ, हम अपने जीवनों के द्वारा अच्छे कार्य करके हम आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं, पर फिर भी ये देखना हमारा ही काम होगा कि सचमुच में वो दया के, करुणा के काम जो हम कर रहे हैं वाकई सच्चाई से है या दिखावा है। ये तो सब पर लागू होता है। ये बात मैं बाइबल के आधार पर कह पा रहा हूँ जो यीशु ने कहे हैं। मैं कोई ज्ञानी बुद्धिमान नहीं हूँ, पर जो चीज़ घटती है होती है जिसके लिए हम हैं। हम कोई तपस्वी नहीं हैं, हमें कोई सामर्थ्य नहीं है, पर हमारे जीवन में यीशु है, इसलिए सच्चाई है। हमको ताकतवर नहीं बनना है, हमको धनी बनने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि हमने जान लिया है कि ये सब सबका व्यर्थ है। सब मट्टी में जाना है और व्यर्थ है। अपना कमाया हुआ दूसरों को खाने के लिए छोड़ कर जाते हैं। तो क्यों इस तरह की लालच में पड़े? और हर दिन क्या पैसे खाओगे, कितना कमाओगे? हर चीज़, रुपए की वैल्यू गिर रही है, सब चीज़ गिर रही है, पूरा देश को गिरा दोगे। सिर्फ नेता दोषी हैं? आप हैं जो नेता बनाते हैं। आप अपने वोट को, क्योंकि आपके पास सिलेक्शन नहीं है, आपके पास लालच है, क्योंकि त्यौहार बोल दिया गया है। इलेक्शन को हमारे देश में त्यौहार बोलते हैं, जिसमें आपके घर में बोनस आता है, बोनस लेते हैं। यहाँ की महिलाओं को सोचना चाहिए, क्या भूख मर रही थीं? क्या उनके घर में लाले पड़े थे कि 1000, 2000, 5000 रुपए के लिए? किसी को भी मैं कह रहा हूँ ठीक है, पर स्वेच्छा से देना। किसी के गुलाम बन के वोट दे रहे हैं आप, क्या है, रोबोट हैं? और संसार में होने का आपको कोई हक है बोलने का? या तो पूरा वोट का बहिष्कार कर दो, एक भी वोट देने मत जाओ कोई भी इलेक्शन में, किसी को भी मत दो। नोटा का है ना प्रावधान, मत दो किसी को। साबित तो करो। कब तक प्रयोग करते रहोगे? ये एनडी, INDA, ये कब तक बनाते रहोगे एक दूसरे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए? जातों की राजनीति करने वालों, वो जिस जात की तुम राजनीति करते हो वो भी बिका हुआ है किसी के द्वारा। ये सच्चाइयाँ धीरे धीरे कब जानोगे, समझोगे? लोग बता रहे हैं 50 चीज़ें कर रहे हैं, कोई भी कैसा कर रहा है मैं नहीं जानता, पर हकीकत में ये देश को नाश कर रहे हो, सब मिलके नाश कर रहे हो।
और उसकी मूल वजह है ऐसी घोषणाएं जो प्रमुख को नहीं करनी चाहिए, उसका असर सब पर होता है। और हमारे देश के लोग जानते हैं कि वाणी कभी ख़त्म नहीं होती, और जो बोल दिया गया वो वायुमंडल में विद्यमान है, वो रहेगा। और वो अगर शैतान के लायक हो रहा है तो शैतान को खुश क्यों कर रहे हो? एक बार थोड़ा सा बदल लो, समझ लो इसको। नकारात्मकता के दृष्टिकोण से मत देखना, पर वो लोग भी जाने कि आज मैं नास्तिकों के विरोध में क्यों हूँ, मैं एथिस्ट के, एग्नोस्टिक के विरोध में क्यों हूँ। मैं पूरा विरोध हूँ, क्योंकि ये शैतान के साथी हैं और मैं शैतान का विरोधी हूँ, उन मनुष्यों का नहीं, उस शिक्षा का विरोधी हूँ जो गलत तरीके से आई हैं। फैसला आपको लेना है, आप स्वतंत्र हैं, सच्चाई आप जानिए, पर स्वतंत्र व्यक्ति जैसा व्यवहार करिए। गुलामों जैसा हमेशा के गुलाम और गुलामी रह रहे हो। कल किसी के थे, आज किसी के हो, कल किसी के हो जाओगे। कुछ भी अस्तित्व नहीं है। जानवर भी जिस घर में रहता है वहां के लिए ईमानदार रहता है। एक कुत्ता जिस घर में रखा जाता है तो उसकी रक्षा करता है। क्या, कैसे? तो ध्यान दीजिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं और शैतान ने हम सबको क्या बनाने की कोशिश की है, और उसमें से बहुत लोग बन गए। और मैं इसीलिए आया ये बताने कि उसमें से निकल जाओ, क्योंकि शैतान हमेशा नाश करने के लिए आता है। उसके द्वारा कुछ भी नया भला नहीं होता, हमेशा नाश दिखेगा। जितने काम किए गए हैं, हो सकता है बहुत अच्छी भावना से वशीभूत होकर किए गए हों, पर परिणाम हमारे देश में जो दिख रहा है, और हर कोई चिंतित है, हर कोई डरा हुआ है, एक दूसरे से विश्वास खत्म हो गया। और उसकी मूल वजह मैंने बता दी कि जड़ें गंदी हो गई हैं। ऐसी जड़ों को उखाड़ फेंको, बदल दो, वो अधिकार खत्म कर दो जो देश को नाश करता है।